चांदपुर एक हरा भरा और खुशनुमा गांव था, जहां रहीम नाम का नेक दिल और मेहनती बुजुर्ग अपनी प्यारी बेटी सबा के साथ रहता था। सबा बेहद शफीक, अदब वाली और मेहनती लड़की थी। या अल्लाह, कितना काम करती थी वो। सुबह फज्र की नमाज के बाद ही उठ जाती, घर साफ करती, पानी भरती और फिर अपने अब्बा के लिए नाश्ता तैयार करती। अल्हम्दुलिल्लाह। रहीम मियाँ गांव में अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान चलाते थे। वो गरम गरम जलेबी, मुलायम रसगुल्ले और खुशबूदार हलवा बनाते थे। माशाअल्लाह, उनकी मिठाइयों की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। एक दिन सुबह सबा आटा गूंद रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टुक टुक। कौन है? सबा ने पूछा। बेटी, दरवाज़ा खोलो, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आई हूँ। बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। सबा ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक अजीब सी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, कपड़े पुराने लेकिन साफ थे। अस्सलामु अलैकुम बेटी, मेरा नाम खाला शमीमा है, 2 दिन से भूखी हूँ। सबा का दिल पसीज गया। अंदर आ जाइए खाला। रहीम मियाँ भी बाहर आ गए। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, उन्होंने कहा। खाला शमीमा को खाना खिलाया गया। वो बड़े शौक से खाती रही, इतना खाया कि सबा हैरान रह गई। मगर यही बात ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन खाला फिर आईं, फिर उसके बाद रोज़ आने लगी। वो सुबह आती, दोपहर खाती, शाम तक बैठी रहती। धीरे धीरे उसने घर में रहना शुरू कर दिया। पहले तो वो बहुत प्यार से बातें करती, सबा के बालों में तेल लगाती, रहीम मियाँ की तारीफ़ करती। मगर कुछ ही दिनों में अजीब बातें शुरू हो गईं। घर का राशन तेज़ी से ख़त्म होने लगा। आटा, दाल, चावल सब गायब। सबा जितना पकाती, खाला सब खा जाती। एक दिन तो हद हो गई। रहीम मियाँ दुकान से लौटे तो देखा सारी मिठाइयाँ गायब। जलेबी कहाँ गई? रसगुल्ले? हलवा? और खाला शमीमा के होठों पर चाशनी लगी हुई थी। अरे रहीम मियाँ, मैंने तो बस थोड़ा सा चखा था, वो हंसकर बोली। मगर थोड़ा सा पूरा तख्ता साफ कर चुका था। अब हालत खराब होने लगी। घर में खाने को कुछ नहीं बचा, दुकान में सामान नहीं, कमाई बंद। सबा रोने लगी। अब्बा जी, ये औरत ठीक नहीं है। रहीम मियाँ भी परेशान थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुम हकीम सलीम के पास जाओ, वो अजीब मामलों का हल जानते हैं। अगले दिन रहीम मियाँ जंगल के किनारे बनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे। वहां हकीम सलीम बैठे थे, सफ़ेद दाढ़ी, तेज निगाहें। क्या मसला है? उन्होंने पूछा। रहीम मियाँ ने सब कुछ बताया। हकीम सलीम कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, वो औरत इंसान नहीं है, वो भूख की दुनिया से आई हुई प्राणी है, जहाँ सिर्फ खाने की ताकत होती है। अगर उसे रोका न गया तो वो तुम्हारी सारी खुशियाँ निगल जाएगी। फिर हम क्या करें? रहीम मियाँ घबरा गए। हकीम सलीम ने एक छोटी सी ताबीज़ निकाली। इसे उसके गले में डाल देना, अगर वो सच में उस दुनिया की है तो अपने असली रूप में आ जाएगी। अगली शाम खाला शमीमा सहन में बैठी आम खा रही थी। रहीम मियाँ ने मौका देखकर ताबीज़ उसके गले में डाल दी। जैसे ही ताबीज़ छुआ, आसमान में तेज़ हवा चलने लगी, बिजली चमकी। खाला शमीमा की आंखें लाल हो गईं, उसका कद लंबा होने लगा, आवाज़ बदल गई। तुम्हें किसने बताया? वो गरजी। तभी उसके चारों तरफ धुआं फैल गया और देखते ही देखते वो हवा में उठी और एक तेज़ रोशनी के साथ गायब हो गई। साथ ही ताबीज़ भी टूटकर राख हो गया। सब कुछ शांत हो गया। सबा और रहीम मियाँ सन रह गए। कुछ पल बाद हल्की ठंडी हवा चली। अगले दिन अजीब बात हुई। दुकान में खुद ब खुद खुशबू फैलने लगी। आटे का बोरा भरा हुआ मिला, चीनी, घी सब मौजूद। रहीम मियाँ ने आसमान की तरफ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, सबा मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद उन्होंने एक सबक सीख लिया। हर मुस्कुराता चेहरा रहमत नहीं होता और हर मेहमान भरोसे के लायक नहीं होता। मगर इंसान को नेक नियत भी नहीं छोड़नी चाहिए, बस समझदारी ज़रूरी है। और यूं चांदपुर में फिर से खुशियाँ लौट आईं।